हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ+YT पर। और आज हम फिर से बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कल हमने बताया आपको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 की। क्या है, देखिए पहला प्रश्न। डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। क्या करेंगे, x के सापेक्ष सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx। और x क्यूब का घात नियम लगाएंगे यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर घात गुणा में और एक घात कम हो जाएगी। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसी का हम एक बार फिर से करेंगे सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy by dx का डिफरेंशिएशन होगा, वो कहलाता है डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। ये हो गया सेकंड ऑर्डर। इसका भी कीजिए, तो यहाँ 3 फिर से 3 के साथ में पावर 2 है वो गुणा हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 6 और x की घात एक कम यानी 1 रह जाएगी। और sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है यानी पावर है, तो यहाँ पे भी हम पावर वाला फॉर्मूला यानी घात नियम काम में लेंगे। तो घात गुणा में और ये sec x और sec x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x होता है। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें मिला 6x प्लस 2 sec इंटू sec हो गया sec स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यहाँ आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर का 2x और 3x में 3 और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहां एक और डिफरेंशिएशन करेंगे हम। फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, 2x का 2 और 3 का 0। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमको मिला, वो आया 2। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल टू x cos x। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y के लिए डिफरेंशिएशन dy by dx। और यहां देखिए दो फंक्शन है आपके पास x और cos x। तो x के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन cos x और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है ये, हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब दो फंक्शन गुणा में हो तो हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या मिला, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin, तो माइनस का x sin x। और यहाँ cos x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये dy by dx है। हमें एक बार फिर से करना है सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहां आ जाइए माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन है माइनस का x, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x होता है। तो यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो ये टोटल माइनस का x cos x
और ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस एक से हम साइन को गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और एक माइनस साइन एक्स ये है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो माइनस का एक्स कोस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है y इक्वल टू 2 sin x plus 3 cos x। तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष फर्स्ट ऑर्डर, तो ये मिलेगा dy by dx इक्वल टू 2 sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 3 और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ठीक है, एक बार फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और माइनस 3 sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो माइनस का 3 cos x। ये हमारे पास वैल्यूज है। यदि मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, ये 2 sin x प्लस में 3 cos x। और अब यदि ध्यान दें तो दी गई जो इक्वेशन थी वो यही थी हमारे पास, तो कितना हो गया ये, हम इस पूरी वैल्यूज की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं y, क्योंकि माइनस तो बाहर है तो माइनस, और ये कंप्लीट कोष्ठक वाली वैल्यूज कितनी है y है। इसकी सहायता से लिखा गया इक्वेशन फर्स्ट से y का ट्रांसफर कर देंगे हम उधर, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, या फिर यूं कह सकते हैं ये एक अवकल समीकरण है। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे हमारे पास चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहां पर भी हम इन चीजों को फिर से पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त की जा सकती है, जब आपके पास उसका सॉल्यूशन पता हो तो ये इसका हल कहलाता है। खैर ये बात की बातें हैं, हम ये टॉपिक से चलेगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी, ध्यान दीजिए, इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी, जैसे इसको मैं सिंपल रूप में यूं कह देता हूं y इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x, जिसमें a और b क्या है, आपके पास रियल नंबर है। तो a और b कांस्टेंट संख्या इस टाइप की जो रियल नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड ऑर्डर, तो उससे प्राप्त होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण हमेशा यही होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब संख्याएं कितनी भी बदल सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 और 3 थी, उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। और यदि एंगल में भी चेंजिंग हो, ये ध्यान देने की बात है, यदि एंगल यहाँ पे चेंज हो, x की बजाय x का गुणांक हो, तो फिर यहाँ पर आपके पास y के साथ में उस गुणांक का स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर nx होता तो ये होता n स्क्वायर y। ठीक है, तो यहाँ n स्क्वायर और आ जाएगा, जो भी यहाँ एंगल के अंदर गुणांक मिलेगा x का, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए फिफ्थ पार्ट को, y इक्वल टू e की पावर माइनस x cos x, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के रूप में हमें इसका वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए dy by dx और e की पावर माइनस x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन cos x और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा, यहां से e टू पावर माइनस x इनटू cos के लिए डिफरेंशिएशन होगा माइनस में sin x, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, पहले तो करेंगे e की पावर माइनस x का, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन यही होता है, और बाद में करेंगे माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो वो कितना मिलेगा, माइनस 1। तो माइनस 1 गुणा e की पावर माइनस x, तो क्या हो जाएगा, माइनस e और e की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये और इनटू cos x, ये हमारे पास dy by dx, या फिर और शॉर्ट में मैं इसे लिखूं तो dy by dx इक्वल टू, यहां से जो वैल्यूज है ये y बनती है, तो e की पावर माइनस x और sin x, और ये बन गया y। ठीक है, एज इट इज y लिख दिया मैंने इसको, और आगे फिर से करेंगे
अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आप ना भी चेंज करें y में तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। कभी सोचो कि हमें चेंज करना है नहीं करना है, कैसे पता लगेगा? तो आप ना करेंगे तो भी चलेगा, केवल उसने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछा है, वो यहाँ पे आ रहा है। इसका करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन, माइनस तो एज इट इज e की पावर माइनस x फर्स्ट प्रॉब्लम, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x प्लस में सेकंड फंक्शन sin x और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस में e की पावर माइनस x, जो यहाँ आया था वो यहाँ आ गया है, और माइनस में y है तो y का डिफरेंशिएशन हो गया है dy by dx। और देखो dy by dx की वैल्यू ये रही, उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, और यदि यहाँ नहीं रखना चाहते हो तो आप इसमें dy by dx में यानी अवकल समीकरण को भी प्राप्त कर सकते हो। आप यहाँ से sin cos के इन पदों को हटा सकते हो, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस x cos x, और यहाँ माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x और sin x माइनस में dy by dx, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आएगी। अब यहाँ देखें हम तो e की पावर माइनस cos x ये तो बन गया हमारे, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसके अतिरिक्त माइनस ये वैल्यूज बन गई है y, जो यहाँ दिया हुआ है इसकी सहायता से हमने इसे y लिख दिया है, और ये वैल्यूज मैं निकालूं तो कितनी है, देखो e की पावर माइनस x sin x है मेरे पास, तो ये जो वैल्यूज आएगी ये कितनी होगी, हम इस y का उधर ट्रांसफर कर देंगे तो, और या फिर आप इसका ट्रांसफर कर लीजिए, नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, dy by dx इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मान, माइनस में y एक तो ये, और dy by dx इधर आएगा तो माइनस का ही dy by dx, और ये लास्ट में क्या हो रहा है माइनस का dy by dx। तो फाइनल हमारे पास वैल्यूज आई d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2y और माइनस में 2 dy by dx, या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy by dx प्लस में 2y। मैंने इक्वेशन निकाल दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी है पूरी। यदि आप साइन कोस वगैरह के स्टेप्स नहीं चाहते हो, अब यहाँ देखिए x का पद नहीं है, ये सभी sin x और cos x के पदों से मुक्त है, तो x और y में सीधी लिखी हुई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो x में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा काम है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना। और एक छठे पार्ट को देखें हम, तो छठे में देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन लिखी थी, वही इक्वेशन है, बस माइनस आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, रियल नंबर। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता तो है आंसर क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार करके बता देता हूं, आगे इस टाइप के आने वाले क्वेश्चंस को आप ही सोल्व करेंगे। dy by dx a sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस b, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin, तो माइनस का sin है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू a, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और प्लस b, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो sin x के लिए cos x, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हम देखें तो माइनस कॉमन आया, तो a sin x माइनस का b cos x, और यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पास दी गई इक्वेशन ही है ये, जिसकी जगह क्या रखा जा सकता है, y पुट किया जा सकता है, तो ये dy by dx d स्क्वायर y dx स्क्वायर है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, y का ट्रांसफर करेंगे तो प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 0, तो देखो वही इक्वेशन आ गई है जो थोड़ी देर पहले बताई थी। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होंगी a और b कोई भी रियल नंबर है, उस वाली कंडीशन में आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ये आपको कंफर्म याद रखना है। अब किसी प्रकार का कंपटीशन इक्वेशंस मिलता है तो आप उसे तुरंत बता सकते हो कि ये इक्वेशन होगी, केवल प्रश्न पढ़ते ही आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, यह नेगेटिव था, इसमें क्या आ गया है पॉजिटिव आ गया है, तो आप उसे करके देखेंगे खुद ही। तो चलिए थर्ड को देखेंगे हम आगे।
तीसरा क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू sec x plus tan x तब सिद्ध कीजिए कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू से cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y के लिए dy by dx, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब हम इसको चेंज कर देते हैं sin cos में, 1 बटे cos x इंटू sin x अपॉन cos x और अपॉन cos x स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर x। लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, cos स्क्वायर x ही आएगा, ऊपर आपके पास sin x और प्लस में 1 हो जाएगा। हम चाहें तो इसके थोड़े से गुणनखंड करके लिख सकते हैं। कैसे होंगे, आप कहेंगे सर गुणनखंड तो नहीं सकते, cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का sin स्क्वायर x, तो dy by dx बनेगा 1 प्लस में sin x और नीचे इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 माइनस में sin x और 1 प्लस में sin x, ये कट जाएगा इसके साथ में, तो dy by जो dx बचेगा वो होगा 1 अपॉन 1 माइनस का sin x, ठीक है। तो यहां से एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू भाग, नियम हम काम में लेंगे तो हम इसे यूं कह सकते हैं 1 माइनस में sin x की पावर -1 और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, पावर रूल यूज लेंगे, घात गुणा में आ जाएगी और 1 माइनस में sin x की घात एक और कम हो जाएगी यानी -2 हो जाएगी, साथ ही 1 माइनस में sin x का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो गया -1 अपॉन 1 माइनस का sin स्क्वायर x और यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो हमें मिलेगी प्लस cos x माइनस cos x इंटू -1 प्लस cos x और नीचे 1 माइनस का sin x का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना था और हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा क्वेश्चन है फिर से सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन वहां पर एंगल में nx आ गया x की बजाय, तो हमने कहा था आपको x का यदि कोई गुणांक है तो उस गुणांक के लिए भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि वो गुणांक बाहर आपके पास आ जाएगा और फाइनली जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो d स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बनेगी, न कि केवल y, ठीक है। तो n का ध्यान रखना है, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल में जो nx होगा उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करोगे तो n 2 बार आएगा इसलिए n स्क्वायर हो जाएगा। अब करके देखेंगे, नहीं आता तो मुझे बताएंगे, मैं आपको इसके लिए फिर से एक नया वीडियो दे दूंगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखिए, यदि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तब थीटा इक्वल टू π/4 पर d स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है और राजस्थान बोर्ड में भी एक बार आ चुका है, ठीक है, 2018 में इसे पूछा गया था चैन के रूप में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके के लिए मेरे पास जितने वीडियोस ही वहां पे आ रहे हैं सबके ऊपर इंपॉर्टेंट थंबनेल लगा हुआ है, सभी के ऊपर रिमार्क किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप इनको जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों थीटा के पद हैं इसलिए थीटा में करेंगे, प्राचल के रूप में है तो करिए डिफरेंशिएशन dx by d थीटा इक्वल टू a cos क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, घात नियम लगाएंगे 3 गुणा में आ जाएगा और घात 1 कम हो जाएगी और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin थीटा, ठीक है। तो ये फाइनली हमें मिला माइनस में 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ठीक है। वे dy by d थीटा, y का भी करें हम तो ये a 3 sin स्क्वायर थीटा वो घात नियम से और sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। नंबर डाल देता हूं मैं, ये 1 है और ये आपके पास 2 है, ये हो जाएंगे आगे। अब
dy बाई dx निकाले हम, तो सूत्र होता है dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे dy बाई d थीटा की 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा भाग देंगे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा का। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक sin से एक sin, एक cos से एक cos कैंसिल, तो sin बटे cos बच गया। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस में tan थीटा हमें मिला। ठीक है, अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन राशन थीटा में है तो ऐसे ही करेंगे जैसा है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पहले थीटा के सापेक्ष किया था, अब x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि थीटा है ही नहीं dy बाई dx में। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, स्टेप्स को ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन सीधा लिखा गया। अब tan का करेंगे डिफरेंशिएशन, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, जो भी कोण है वो एज इट इज। अब कोण क्या है थीटा, तो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा d थीटा, किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष होगा d थीटा अपॉन dx। अब ये वैल्यूज कहां है, तो है ये रही आपके पास dx अपॉन d थीटा, व्युत्क्रम लिखेंगे उल्टा करेंगे तो आपके पास d थीटा अपॉन dx आ जाएगा। इसलिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस में sec स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में नीचे आप इसे उल्टा करके यूं भी लिख सकते हो dx अपॉन d थीटा, ऊपर से d थीटा को नीचे लिख सकते हो, तो ये वैल्यूज नीचे आएगी माइनस का 3a और cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। ठीक है, या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और cos स्क्वायर जब अंश में जाएगा तो sec स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, sec स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे sec टू पावर 4 हो जाएगा, तो sec टू पावर 4 थीटा अपॉन 3a sin थीटा। अब उसने मान पूछा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, इसलिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो क्या आएगा, ये इसलिए लिखा है कि इस अवकल गुणांक की थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर मान निकाल रहे हैं, तो इंडिकेट किया है यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 को। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे sec टू पावर 4 थीटा की जगह पर पाई बाई 4, और ऐसे ही नीचे 3a sin पाई बाई 4, ज्यादा थीटा है वहां पाई बाई 4 रख दिया। sec पाई बाई 4 की वैल्यूज है वो √2 होती है, तो √2 की पावर 4 और नीचे 3a into 1 upon √2, sin पाई बाई 4 यानी 45, तो 1/√2, तो क्या बनेगा √2 की पावर 4 का मान हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये √2 ऊपर आ जाएगा गुणा में, और नीचे 3a, तो मान आ गया 4√2/3a। ठीक है, मान पूछा गया, हमें मिल गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहे हैं, तो आपको ये आना चाहिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। छठा क्वेश्चन है, यदि x³ + y³ - 3axy = 0 है, तब सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² = 2a³xy। ध्यान दीजिए यहाँ पर बुक में एक करेक्शन है, a² लिखा हुआ है, आप उसे a³ कर लीजिए पहले तो, और अपॉन ax - y² का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सेम हमने एक एग्जांपल किया भी है, चलिए हम इसे भी करा देते हैं। देखिए क्या करना है, जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, 3x² हो गया, 3y² हो गया, और y का y डैश हो गया है। ठीक है, माइनस में 3a और x, y का डिफरेंशिएशन y डैश, प्लस में y और x का डिफरेंशिएशन 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां सभी में 3 है, कट जाएगा, और y डैश के पदों को ये रखते हैं, बाकी का ट्रांसफर कर देते हैं, तो y डैश हमने यहीं पे रखा, तो यहां से 3y 3 तो हम निकाल चुके हैं, काट देंगे, तीनों में सभी में है, 3 पद हैं, तीनों में 3 है, कट जाएगा, तो y² यहां से, और इस जगह पे देखें तो y डैश में गुणांक होगा ax, तो माइनस में ax। ठीक है, और बाकी का हम पक्षांतर कर देंगे,
1 की बजाय डैश ही लगा रहा हूं ऊपर। तो एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए वाई है वो इधर आएगा तो प्लस का ए वाई हो जाएगा। तो वाई डैश इक्वल टू, हम इसे माइनस कॉमन लेके लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई, और इस वाले में से भी माइनस कॉमन लेके भाग देते हैं तो ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा तो वाई डैश ये आ गए तो dy बाई dx मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर। ये माइनस कॉमन इसलिए लिए क्योंकि जो पूछा गया है उसमें ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर है, तो हमने ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना लिया है। ठीक है, अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, इसको तो नंबर 1 माना हमने, और अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश हो जाएगा उधर, और यहां पर हम भाग नियम लगाएंगे, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ax माइनस में वाई स्क्वायर, अंश का करेंगे अवकलन, x स्क्वायर का 2x और माइनस में a y डैश, y का डिफरेंशिएशन y डैश, और फिर माइनस अंश x स्क्वायर माइनस का ay, और हर का करेंगे अवकलन तो a माइनस में 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, y स्क्वायर का 2y और y का y डैश। यहां y डैश आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, y डैश की वैल्यूज पुट करेंगे समीकरण 1 से उठा के यहां पर, तो रख देंगे, क्या मिलेगा, y डबल डैश इक्वल टू, नीचे जो वैल्यूज है वो है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां रखेंगे मान, दूसरे पहले है ax माइनस में वाई स्क्वायर, और यहां 2x माइनस में a और y डैश की वैल्यूज है वो है x स्क्वायर माइनस ay अपॉन ax माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, और ये कोष्टक बड़ा लगा देता हूं, ये लो। सेकंड पे आ जाते हैं, माइनस का x माइनस में x स्क्वायर माइनस ए वाई, और उसके बाद है a, और हम इसे नीचे ही लिख रहे हैं यहां पर, गुणा में a माइनस 2y, और कोष्टक में y डैश की वैल्यूज x स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, ध्यान से देखें तो ax माइनस वाई स्क्वायर हर में है, ax माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी हर में है, तो हम लघुत्तम लेंगे, और जो ही हम लघुत्तम लेंगे तो ये वैल्यूज है वो दोनों जगह पर लघुत्तम के रूप में होगी, यहाँ नीचे आ जाएगी। तो y डबल डैश इक्वल टू ax माइनस वाई स्क्वायर और 2x, ये यहां गुणा होगा ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस में a x स्क्वायर माइनस का ay, यहां तक की स्टेप्स पूरी हो गई है, बड़ा कोष्टक बंद। यहां से शुरू करते हैं, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस ay, ये वैल्यूज, और उसके गुणा में यहाँ पर ये मान, ये लघुत्तम लेंगे तो यहाँ गुणा होगा a से ax माइनस का y स्क्वायर, और माइनस में 2y और x स्क्वायर माइनस का ay। ठीक, और बटे में ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में जो लघुत्तम था ax माइनस वाई स्क्वायर वो भी आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास थोड़ी बड़ी जरूर है, हम इसे सरल करेंगे, उसके लिए जगह चाहिए, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम इसे गुणा करते हैं यहाँ सभी स्टेप्स को और सरल करते हैं, आगे क्या मिलता है, y डबल डैश इक्वल टू ax माइनस वाई स्क्वायर है, पहले अंदर वाले को सरल कर लेते हैं हम, बाहर वाला ax माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, 2x को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर,
2x को y स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 2x y स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर y। ये तो हो गया ये पार्ट। आगे वाले पे आ जाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई। यहां गुणा करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर एक्स और ए को वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का ए वाई स्क्वायर। 2y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई और 2y को माइनस के ए वाई से करेंगे तो प्लस का 2ay स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास बनेगी और बटे में जो भी मान है वो एज इट इज यानी ax माइनस वाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो चलिए और सरल करें तो y डबल डैश इक्वल टू ax माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक आपके पास एक कम हो जाएगी स्टेप्स। कितना बचेगा ax स्क्वायर माइनस का 2x वाई स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर वाई। नेक्स्ट x स्क्वायर, मैं इस माइनस को गुणा कर देता हूं अंदर तो एक प्लस हो जाएगा और यह साइन चेंज हो जाएंगे ay माइनस का x स्क्वायर हो जाए ताकि गुणा करने में आगे सीधा रहेगी। और यहाँ पे a स्क्वायर x माइनस का ay स्क्वायर प्लस का 2ay स्क्वायर तो प्लस का ay स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर y रहेगा और अपॉन ax माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब या y डबल डैश इक्वल टू, अब गुणा करिए इनको, कोष्टक हटा देता हूं, सारे गुणा करते हुए चलते हैं। ax को ax स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर x क्यूब, ax को माइनस के 2axy स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 2ax स्क्वायर y स्क्वायर, ax को a स्क्वायर y से करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब xy। ठीक, माइनस के y स्क्वायर को करेंगे तो माइनस का ax स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस के y स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x y टू पावर 4 हो जाएगी और माइनस माइनस का ये था और माइनस का ही ये तो प्लस में हो जाएगा। माइनस के y स्क्वायर को यहां करेंगे तो माइनस में a स्क्वायर y क्यूब बनेगा। अब यहां हो गए 6 स्टेप्स, 2 को 3 से करेंगे 6 पद आने चाहिए, 6 हो गए हैं पूरे। तो चलिए नेक्स्ट देखें, ay को a स्क्वायर x से करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस में a क्यूब xy होगा। ay को हम ay स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर y क्यूब बनेगा। ay को माइनस वाले पद से करेंगे तो 2ax स्क्वायर y स्क्वायर और x स्क्वायर को करेंगे इन तीनों से तो a स्क्वायर x क्यूब माइनस का a स्क्वायर x क्यूब और माइनस के x स्क्वायर को यहां करेंगे तो माइनस का ax स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस को माइनस से किया तो प्लस में 4x टू पावर 4 y, चलिए 2 ये, ठीक है, पावर 4 हो जाएगी अपॉन ax माइनस y स्क्वायर का क्यूब। ठीक, अब कुछ कटता है उस पे ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स जरूर होंगे जो कट जाएंगे, जैसे प्लस का a स्क्वायर x क्यूब माइनस का a स्क्वायर x क्यूब। ठीक, और इसके अतिरिक्त माइनस का 2ax स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का 2ax स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर एक ही है, तो 6 बन गए हमारे पास। कितने हो गए हैं, 6। तो ये माइनस के 6 a x स्क्वायर y स्क्वायर a क्यूब xy और प्लस का a क्यूब xy तो प्लस के 2 a क्यूब xy हो गया है। ठीक है, ये स्टेप्स हो गई है, ये भी हो गई है
और ये भी हो गई है, तो 2x/2 पावर 4, 2x/2 पावर 4, कोई और पद है नहीं, तो 2x/2 पावर 4 ये हो गया, माइनस का a²/3 प्लस का a²/3 कट जाएंगे, ठीक है, a³ xy को हम ऐड कर चुके हैं और ये हमारे पास सब ऐड हो गए, लास्ट बच गया है 2x² पावर 4 और y और अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। यहां ये जो आपके पास तीन स्टेप्स है 1, 2 और 3, इन तीनों में से आपके पास 2xy कॉमन है, तो यहां से 2xy कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x³, यहां से लूंगा 2xy कॉमन तो बचेगा y³ और यहां से लूंगा तो बचेगा माइनस का 3axy और प्लस में 2a³ ये भी है और इसके बटे में जो मान है वो है ax माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब समीकरण को देखिए जो दी गई थी x³ प्लस y³ माइनस का 3axy इक्वल टू 0, तो ये x³ प्लस y³ माइनस का 3xy, इसकी वैल्यूज कितनी हो गई है बराबर 0, तो ये 0 रखते ही ये पद खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d²y/dx² जो हमें मिला वो मिला 2xy 0, इसकी जगह क्या रख दिया है 0, प्लस में 2a³ और अपॉन ax माइनस में वाई स्क्वायर का क्यूब, ये 0 बन गया, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई d²y/dx² इक्वल टू 2a³ अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। सवाल बड़ा जरूर है, ध्यान से करेंगे, सॉल्व जरूर होगा, ले लें स्क्रीनशॉट। सातवें क्वेश्चन को देखें तो यदि y इक्वल टू sin इनवर्स x तथा तब सिद्ध कीजिए कि 1 x² * d²y/dx² माइनस का x/dx इक्वल टू 0, ये अवकल समीकरण होती है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके अवकल समीकरण को प्राप्त करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy/dx sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², अब इसको उधर गुणा कर देंगे, तो इधर गुणा करेंगे तो √1 - x² dy/dx और इक्वल टू 1, वर्ग कर देंगे ताकि रूट हट जाए, वर्ग करेंगे तो 1 - x² और dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 1। अब डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फलन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, पावर है 2 तो पावर रूल लगेगा, घात नियम, 2 गुणा में चली जाएगी घात और dy/dx की घात 1 कम हो जाएगी, यानी dy/dx रह जाएगा। और अब dy/dx का और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²y/dx², भाई इसका भी होगा, पहले तो पावर रूल यूज किया है, अब dy/dx का डिफरेंशिएशन ये हो गया है, और प्लस सेकंड फंक्शन यानी dy/dx का होल स्क्वायर, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 और x² का क्या हुआ 2x और बराबर में 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहां देखिए ध्यान से, तो 1 - x² और 2 dy/dx d²y/dx² और ये माइनस का 2x dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखें तो 2 dy/dx और 2 dy/dx दोनों में है, तो 2 dy/dx का भाग देने पर, या आप कॉमन भी ले सकते हो, एक ही बात है, भाग देंगे तो 1 - x² और d²y/dx² माइनस में 2 कट जाएगा, 1x बचेगा और 1 dy/dx बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो पूछा गया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें। आठवां क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर सिद्ध कीजिए,
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। तो जो दे रखा है हम तो उसी को लेके चलते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy by dx इक्वल टू पावर, रूल यूज लेंगे घात नियम, घात गुणा में और साइन इनवर्स x और साथ में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका भी क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, गुणा हो गया इसमें। तो dy by dx ये जो बटे में है हम इसको यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ब्रश गुणा कर दिया है उधर 2 साइन इनवर्स x, वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो माने dy by dx इसको मैं y डैश लिख दूं और इसका क्या करना है स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसको बताओ क्या हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर है y के, तो मैंने इसको y लिख दिया है। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष फिर से अवकलन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन घात स्क्वायर, तो पहले 2 गुणा y डैश, ठीक है, घात नियम से, और y डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा y डबल डैश हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी y डैश का होल स्क्वायर और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और सामने है 4y, तो क्या बन जाएगा 4y डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y डैश y डबल डैश माइनस का 2x y डैश का होल स्क्वायर, या फिर आप होल स्क्वायर ना लिखना चाहो तो ये भी लिख लीजिए y डैश गुणा y डैश बराबर में 4y डैश। देखो 4y डैश में 2y डैश है, यहाँ भी 2y डैश है, यहाँ भी 2y डैश है, तो क्या करेंगे 2y डैश का भाग दे देंगे, तो 2y डैश का भाग देने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y डैश कट चुका है, क्या बचेगा y डबल डैश, यहाँ भी भाग दे देंगे तो 2 और y डैश कट जाएगा, x बचेगा और y डैश, और यहाँ पे 2y डैश का भाग दे देंगे तो 2। अब आप चाहो तो इनको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है इसका मतलब, माइनस एक्स वाई डैश का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स, 2 का ट्रांसफर करेंगे तो -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण प्राप्त हो गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 थी। आशा करता हूँ शायद समझ में आ गई हो आपको। हम हर एक क्वेश्चन पूरा होते ही या जब भी बोर्ड पूरा होता है भर जाता है, हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में उनको उतारने में आपको आसानी रहे। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आपको दोबारा वीडियो पे नहीं आना पड़े, आप स्क्रीनशॉट में देख करके पता कर सकते हैं कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।